बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक अपराह्न कालीन का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में
हम लोग भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच के संवाद को सुन रहे थे। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से जिज्ञासा कर रहे हैं। क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है। प्रभु वैराग्य किसे कहते हैं? प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों को प्रभु जानने की जिज्ञासा है। आप कृपा करके मुझे बतलाने की कृपा प्रदान करें। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, सबसे पहले मैं माया के संबंध में तुमको बतलाऊंगा कि माया किसको कहा गया है, माया किसे कहते हैं। भगवान श्री राम कहने की कृपा किए कि हे मेरे भाई, मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस किन्ह जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। हे मेरे भाई, मैं और मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, जहाँ तक यह भाव बना हुआ है मेरा और तेरा का, जहाँ तक यह भाव लगा हुआ है जिसके अधीन में पूरा जीव पड़ा हुआ है, उसी को तो माया कहते हैं। समस्त जीव जिसके अधीन है, हर कोई कहता है कि यह मेरा है, यह तेरा है, यह तेरा है तो वह मेरा है। तो मैं और मेरा, तू और तेरा, जहां तक यह विचार बना हुआ है वह सब माया है। मेरा तेरा, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। क्या कहा? मेरा तेरा। कि हे अर्जुन, मेरा तेरा अपना पराया सब मन से हटा दो, विचार से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम क्या करो? तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय से, चिंता से और शोक से सर्वदा मुक्त है। यही बात तो भगवान महायोगेश्वर ने भी कहा, जो बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा। देखिए दोनों की बात कितनी मिल रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि मैं अरु मेरा, मैं अरु मोर तोर ते माया, जही बस किन्हीं जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तिन्ह कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, एक रचई जग गुण बस जाके, अप्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, ज्ञान मान जहाँ एक हूं नाही, देख ब्रह्म समान सब में माही। तात कहिए सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया ईस न आप कह, जान कहिए सो जीव। अबंध मोक्ष प्रद सर्व पर, अमाया प्रेरक शिव।
भगवान श्री राम कह रहे हैं, कितना अच्छा विषय है कि मैं और मेरा, तू और तेरा, जहां तक यह विचार हम सबके भीतर में बना हुआ है, जिसके अधीन समूचा जीव पड़ा हुआ है, यही तो माया है। यही बात भगवान महायोगेश्वर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं और मेरा, तू और तेरा, मतलब मेरा तेरा अपना पराया सब मन से हटा दे। बोल तो देते हैं सब मन से हटा दे, लेकिन मन से हट जाता है। गुरु महाराज भी तो कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। गुरु महाराज भी कहते हैं, तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव कर। गुरु महाराज भी कहते हैं, लेकिन ऐसा हो पाता है? ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। उसी प्रकार भगवान महायोगेश्वर ने कहा कि हे अर्जुन, मैं और मेरा, मतलब मेरा तेरा, यह मेरा है वह तेरा है, यह मेरा अपना है वह पराया है, मेरा तेरा सब मन से हटाओ। जब तक यह मन में रहेगा भक्ति में बाधक है, प्रभु के चरणों में तू समर्पित नहीं हो पाएगा। मेरा तेरा अपना पराया सब मन से हटा दे, विचार से मिटा दे, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम क्या करो? अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। समर्पित तो कह देते हैं कि समर्पित करो। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा हम तो गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हैं, बाबा हम तो भगवान के चरणों में समर्पित हैं, एकदम सीधा मुंह करके सरल भाव से भोलेपन बन के लोग कह देते हैं। लेकिन समर्पण कितना है? समर्पण किसको कहा गया? भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण की 116,108 पटरानियां थी। सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वे जान गए होंगे। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी। कैसे बनी उसकी भी अलग कथा है, उधर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो 16,108 पटरानियां थी। उसमें जो है सत्यभामा जो है अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी। 16,108 पटरानियों में सत्यभामा अपने को बहुत सुंदर समझती थी। उसके मन में होता था कि प्रभु हमसे ही विशेष प्रेम करते हैं। मतलब वो अपने को विशेष समझती थी 16,108 में, लेकिन वास्तव में विशेष कौन थी? रुक्मणी थी। विशेष कौन थी? रुक्मणी थी। तो एक दिन 16,108 पटरानियों ने मिलकर के अपने स्वामी का जयंती मनाने का विचार किया कि आज हम लोग अपने स्वामी की जयंती मनाएंगे। उत्सव मनाया जाने लगा, दीपक जलाए जाने लगे, फूलों की क्यारियां लग गई, ढोल बाजे बजने लगे, खूब दान पुण्य होने लगा, लोग नाचने लगे, पक्षी चहचहाने लग गए। पूरा दृश्य जो है मनोरम बन गया, मनोहर बन गया। और सभी पटरानियों ने विचार किया, सभी पटरानियों में जो सत्यभामा थी उसके मन में विचार हुआ कि आज हम अपने स्वामी को सोने से तौलेंगे। आज हम अपने स्वामी को क्या से तौलेंगे? सोने से तौलेंगे। किसके मन में विचार हुआ? सत्यभामा के मन में विचार हुआ। उसके पास सोना विशेष होगा, तो मन में सोची कि आज हम अपने स्वामी को सोने से तौलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े पर बिठा दिया गया। सत्यभामा के पास जितना सोना था सब ला करके तराजू के दूसरे पलड़े पर चढ़ा दी। लेकिन तुलना तो बहुत दूर, भगवान टस से मस भी नहीं हुए। तुलना तो बहुत दूर, भगवान टस से मस नहीं हुए। पलड़ा जो है वह टस से मस तक नहीं हुआ, जमीन में सटा रहा तो सटे रहा, हिला भी नहीं। तब क्या कहती है?
बहन तुम लोग भी जितना सोना रखी हो अपने पास सब लेकर के आओ। तो जितनी पटरानियाँ थी सब अपना अपना सोना गहना जेवर लेकर के आई और तराजू के पलड़े पर रखती गई। लेकिन भगवान टस से मस, भगवान जिस पलड़े पर बैठे हुए हैं वह पलड़ा टस से मस तक नहीं हुआ। अब सत्यभामा सोच में पड़ गई, अब क्या करें, सारा सोना खत्म हो गया, राजमहल का सब सोना लग गया, लेकिन भगवान नहीं तुले। अब सोच में पड़ गई सत्यभामा, आती है रुक्मणी के पास आ कहती है बहन अब तुम ही कोई उपाय करो, अब तुम ही कोई उपाय करो, सारा सोना हम लोग तराजू के पलड़े पर चढ़ा दिए लेकिन प्रभु टस से मस नहीं हुए। तब रुक्मणी कहती है अच्छा कुछ उपाय करती हूँ, कुछ उपाय करती हूँ। तो रुक्मणी क्या करती है, कागज का एक पुरिया लेती है, छोटा सा कागज का पुरिया, उसमें कुछ लिख देती है। अब पुरिया को मोड़ करके जिस पर सोना चांदी सोना चढ़ाया गया था उसी के ऊपर में वह पुरिया डाल देती है। अब बस भगवान जिस पलड़े पर बैठे हुए थे वह जमीन से उठता है, सीधा ऊपर सरसरा करके चला जाता है। और भगवान कहते अरे हमको बचाओ हम तो गिर रहे हैं। मतलब भगवान जो है गिरने लगे उस पलड़े से, पलड़ा उठा तो गिरने, अरे कोई हमको बचाओ हम तो गिर रहे हैं। तब आ करके सब रानी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ती है, ठीक है ना। तो सत्यभामा यह देख करके बहुत अचंभित हो जाती है। वह कहती है बहन तुमने ऐसा कौन सा जादू किया कि हम लोग इतना सोना जो है तराजू के पलड़े पर डालें लेकिन भगवान तुले नहीं। रुक्मणी कहती है प्रभु आप घबराते क्यों हैं, आप घबराते क्यों हैं, आप कभी तुलने में नहीं आए थे, पहली बार तुलने में आए हैं, तो गिरने से क्यों घबराते हैं। तो वहीं पर रुक्मणी कहती है कि देखो मैंने कोई जादू नहीं किया, और अगर तुम सुनना चाहती हो तो यह सबके सामने बताने की बात नहीं है, कान इधर लाओ मैं कान में सुनाती हूँ। तो सत्यभामा अपना कान रुक्मणी के सामने सटा देती है। तो रुक्मणी कहती है कि देखो वो पुरिया उठाओ, उसको खोल करके देखो, पुरिया उठाओ खोल करके देखो। तो सत्यभामा पुरिया उठाती है कागज का टुकड़ा और उसको खोल के देखती है तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं तेरी हूँ, बस इतना ही लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, मैं तेरी हूँ। यही है पूर्ण समर्पण का फल कि मैं तेरी हूँ, मतलब भगवान के चरणों में जो समर्पित हो जाते हैं तो भगवान उसके तुलने में तौला जाते हैं। तो यह समर्पण का फल कि मैं तेरे, मतलब भगवान को न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न हीरा चाहिए, न मोती चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल समर्पण चाहिए कि हम प्रभु में समर्पित होकर कि प्रभु हम तुम्हारे हैं। तो यही है समर्पण का फल। तो यही तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन मैं और मेरा, तू और तेरा, मतलब मेरा तेरा अपना पराया, ये सब मन से हटा दे, विचार से मिटा दे, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय से, चिंता से और शोक से सर्वदा मुक्त है। यही सबसे उत्तम सहारा है। तो यही है माया से छूटने का उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और प्रभु के चरणों में अगर हम समर्पित होना चाहते हैं, अपने को समर्पण करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। लोग समर्पण समर्पण बोल देते हैं, लेकिन समर्पण किसको कहा गया है। समर्पण के लिए प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। और कैसी भक्ति, भक्ति तो करनी पड़ेगी, ये सब लोग जानते हैं, समर्पण होने के लिए, प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए, लेकिन कैसी भक्ति इसी को नहीं जानते हैं।
पर ये पदावली हम केवल झलक दिखलाते हैं, ज्ञान कहाँ छुपा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं, तहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले, वे तब जानो है स्नेह, असनेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। क्या समझे, गुरु महाराज लिखते हैं। और कैसा समर्पण, कहते अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल यहू के पार। ऐसा नहीं कि शरीर लेकर के चले गए हरिद्वार, चले गए अमरनाथ, चले गए बद्रीनाथ, चले गए बासुकीनाथ, चले गए बैजनाथ धाम, दुनिया के किसी कोना में चले जाइएगा, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना नहीं होगी। लेकिन अपने भीतर भीतर जब गुरु से ज्ञान लेकर के चलना शुरू कीजिएगा, और जब सब आवरण और सब शरीर उतर जाएगा इस चेतन आत्मा के ऊपर से, उसी दिन परमात्मा के चरणों में यह आत्मा समर्पित हो जाएगी, उसी क्षण। तो यह कैसे होगा, जब हम भीतर भीतर चलेंगे। अब भीतर भीतर चलने की कला है, जुक्ति है, सब जानता है, सब चमक धमक में लगा हुआ है, सब नहीं जानता है, ठीक है ना। जैसे जैसे एक एक आवरण उतरते चले जाता है जीवात्मा पर से, यह जीवात्मा चमकने लगता है, चमक इसकी बढ़ने लगती है। अभी स्थूल शरीर है जीव के ऊपर में, तो देखिए कितना चमक है, कितना इत्र लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, कितना खुशबूदार सेंट लगाते हैं, कितना तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, लेकिन इस आंखों से जो प्रकाश निकल रहा है, यह आत्मा का ही प्रकाश है। अगर आत्मा निकल जाए तो आप सूर्य को नहीं देख सकेंगे, सूर्य में उतना प्रकाश नहीं है जितना आपके भीतर में प्रकाश है। बहुत लोग कहते हैं कि हम संसार के वस्तु को सूर्य के प्रकाश से देखते हैं, या संसार के प्रकाश से हम संसार की वस्तु को देखते हैं। नहीं, हम संसार की वस्तु को अपने भीतर के प्रकाश से देखते हैं। ये कोई कहता है हम संसार की वस्तु को अपने भीतर के प्रकाश, मतलब आत्मा के प्रकाश से देखते हैं, और भीतर का प्रकाश निकलने का साधन हमारा आंख है। इस स्थूल शरीर में आंख है, बाहर में खूब सूर्य निकला हुआ है। बहुत लोग तुलना देते हैं कि अगर अंधेरा हो जाए तो कहाँ कुछ दिखाई देता है, अगर अंधेरा हो जाए, सूर्य ढल जाए, कहाँ कुछ दिखाई देता है। तो भीतर के प्रकाश से हम कहाँ देख रहे हैं, आँख खुला हुआ है, हम कहाँ देख पा रहे हैं। अरे आँख से तो हम देख रहे हैं, लेकिन बाहर ही अंधकार हो गया है। आँखों से तो प्रकाश निकल रहा है, लेकिन बाहर में प्रकाश का जो आवरण है, उसके जो प्रकाश का जो साधन है, उसके ऊपर में आवरण पड़ गया है। मतलब वह आवरण क्या का है, माया का ढक्कन पड़ गया है। अगर ऐसी बात होती तो खूब सूर्य निकला हुआ है, और आपका दोनों आंख भी एकदम तंदुरुस्त है, दुरुस्त है, दोनों आंखों से प्रकाश भी निकल रहा है, ठीक है ना। आप संसार की वस्तु को देख रहे हैं, जब प्रकाश निकल रहा है, तो अगर दोनों आंखों की नाड़ी सूख जाती है तो बाहर में कितना भी प्रकाश हो रहा है, लेकिन हम उस प्रकाश को नहीं देख पाते। देख पाते हैं सूर्य का तो प्रकाश निकला हुआ, सूर्य निकला हुआ है, लेकिन दोनों आंखों की नाड़ी सूख गई है। जो प्रकाश निकलने का साधन था भीतर का, वह सूख गया, नाड़ी सूख गई है, प्रकाश बाहर नहीं निकल पा रहा। सूर्य निकला हुआ है, आंख भी दिखाई दे रहा है, आंखें दुरुस्त है, लेकिन रोशनी बाहर नहीं निकल रही है। तो हमारे लिए तो सूर्य रहते हुए भी पूरी दुनिया अंधकार से भरा हुआ है। तो साधन क्या है, संसार की वस्तु को देखने का बाहर का प्रकाश नहीं है, हमारे भीतर का प्रकाश है। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश से हम लोग संसार के बाहर की वस्तु को देखते हैं, न कि बाहर के प्रकाश से। हाँ, बाहर का प्रकाश साधन है, लेकिन उसमें साधन हमारा आंख भी है, इससे रोशनी निकल रही है, तब हम बाहर की वस्तु को देखते हैं। अगर बाहर के प्रकाश से बाहर की वस्तु देखते हैं तो फिर
आंखों की रोशनी अगर चली जाए या नारी सूख जाए तो फिर हम क्यों नहीं देखते हैं? इससे पता चलता है कि बाहर के प्रकाश से हम बाहर की वस्तु को नहीं बल्कि अपने भीतर के प्रकाश से बाहर की वस्तु को देखते हैं। लेकिन ये बात है कि संसार का प्रकाश और हमारे भीतर के प्रकाश का बड़ा तालमेल है, बड़ा सामंजस्य है, लेकिन भीतर का प्रकाश ही महत्वपूर्ण है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तह जाओ जहाँ प्रकट मिले वे तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। अगर प्रभु से सच्चा प्रेम है, सच्ची समर्पण की भावना है, तो आप वहाँ जाइए जहाँ जाने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, प्रभु का दीदार होता है। और इसके लिए कहते हैं क्या, अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्यहु के पार, पांचों शरीरों को पार करना पड़ेगा। कहते अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्यहु के पार, असुष्मन तिल हो। इन पांचों शरीरों को पार करने के लिए कहाँ प्रवेश करना पड़ेगा? कहते हैं सुषुम्ना में, सुषुम्ना में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता जो है वहीं पर है, वहीं पर रास्ता है। सुषुम्ना होकर के, सहरग होकर के, सुषुमन तिल हो, पिल तन भीतर, उस तिल बिंदु में अपने को प्रवेश करना पड़ेगा। कौन प्रवेश करेगा? मन सहित शुद्ध चेतन आत्मा प्रवेश करेगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, सुषुमन तिलो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्यार। तब देखिए वह परमात्मा कितना न्यारा है, कितना प्यारा है, जब पांचों मंडलों को हम पार कर जाएंगे। कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। चेतन आत्मा को पहले ब्रह्म ज्योति का सहारा मिलेगा, फिर अनहद प्रकार के नादों का सहारा मिलेगा, फिर ब्रह्म नाद का सहारा मिलेगा। और यह सूरत जो है पिलेगी, यह चेतन आत्मा दौड़ लगाएगी, दौड़ लगाएगी। जितनी गति सूरत की है उतना तेज गति मन का भी नहीं है, और जितनी तेज गति मन की है उतना तेज गति संसार में किसी यान का नहीं है। लेकिन मन का एक मंडल है, उस मंडल तक जाने के बाद मन की मौत हो जाती है, मन मर जाता है। मन का एक मंडल है, मन का एक स्थान है। जैसे ही वहां मन प्रवेश करता है मन फना हो जाता है, मन मर जाता है, मन की मृत्यु हो जाती है, मन का अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन चेतन आत्मा अजर अमर है, उसका नाश नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका कभी विनाश नहीं होता, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वह दौड़ लगाती है। तो मन की गति कहाँ तक है? कारण मंडल तक। जैसे ही कारण मंडल में प्रवेश करते हैं मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वही गुरुदेव कहते हैं, तन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। जब पांचों शरीरों को हम पार करते हैं तब यह आत्मा परमात्मा के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाती है। यह है समर्पण। तब गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही होए सकोगे, जाओगे वही पार, अपार गमन ही सार भक्ति है। यहाँ आने पर जो भक्ति होता है वह सार भक्ति। अभी जो भक्ति हो रहा आसार भक्ति, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति सब निष्फल हो, भक्ति श्रम सब निष्फल हो। जब तक आसार संसार में रहेंगे आसार भक्ति ही करते रहेंगे। सार भक्ति वहाँ होती है। वहाँ कैसी भक्ति होती है? जब पांचों मंडलों को यह चेतन आत्मा पार कर जाती है, तीनों आवरणों को पार कर जाती है, अंधकार प्रकाश और शब्द, ये तीन आवरण, अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल ये पांचों मंडलों को पार करती है। तब कैसा समर्पण होता है इस आत्मा का? परमात्मा के चरणों में समर्पण कैसा होता है? तो इसका बहुत सुंदर वर्णन किए हैं परम संत दादू दयाल जी महाराज के परम शिष्य संत सुंदरदास जी महाराज। बहुत अच्छा सटीक वर्णन किए हैं कि वहां समर्पण कैसा होता है।
अगर ऐसी अवस्था आपकी हो गई है तब समझिए आप प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। और अगर ऐसी अवस्था आपकी नहीं हुई है तो केवल आप मुंह से बोल रहे हैं, आप समर्पित नहीं हुए। तो कैसी अवस्था? यहां पैमाना दिया गया है, नापने के लिए थर्मामीटर है। आप कितनों झूठ बोल देंगे, आपका झूठ चलने वाला नहीं है। अगर आप कहते हैं कि प्रभु के चरणों में हम समर्पित हैं, तो संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि समर्पण कैसा, इसका प्रमाण कैसे पता चलेगा कि आप समर्पित हैं? तो संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, श्रवण बिनु ध्वनि सुने, मतलब वह कान बिना कान का सब कुछ सुनेगा। आप कान बंद कीजिए, सब कुछ सुन के दिखा दीजिए, आप समर्पित हैं। तो कान में उंगली डालिए और सब कुछ सुन के दिखाइए, अगर आप प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए हैं तो। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, श्रवण बिनु ध्वनि सुने, वह बिना कान का सब कुछ सुनेगा, संपूर्ण ध्वनियों को। नयन बिनु रूप निहारे, बिना आंख का ही वह सब कुछ देखेगा। आप आंख बंद कीजिए, सब कुछ देख के दिखा दीजिए, आप समर्पित हैं। तो श्रवण बिनु ध्वनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, और रसना बिनु उच्चरे, मतलब बिना रस इंद्रियों के, मतलब बिना जिह्वा का ही बहुत सुंदर उच्चारण करेगा। आप बिना जीभ का बोल के दिखा दीजिए, तो बिना जीभ को पकड़िए, आप बोल के दिखा दीजिए। रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, उसकी प्रशंसा का क्या कहना? नृत्य चरण बिनु करे, बिना पैर का ही बहुत सुंदर नृत्य करेगा, तांडव करेगा। हस्त बिनु ताल बजावे, बिना हाथ का ही सुंदर ताली बजाएगा। बिना हाथ का ताली बजा के दिखा दीजिए, आप प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए हैं। तो बहुत कहते हैं समर्पित हैं, समर्पित हैं, समर्पित हैं। अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, जब उस अवस्था को आप प्राप्त कर लीजिएगा, वहां कौन अंग रहेगा? स्थूल आवरण उतर गया, सूक्ष्म आवरण उतर गया, आत्मा पर से कारण आवरण उतर गया, महाकारण का शरीर उतर गया, केवल जो एकदम चिदानंद में शरीर है वह भी उतर गया, प्रकाश स्वरूप जो शरीर है वह भी उतर गया। तो फिर कैसे अंग बिना मिली संग? अंग ही नहीं है, कैसे उसका संग होगा? तो कहते हैं अंग बिना मिली संग, बिना अंग का संग करना है। ये नहीं कि समर्पण है, खूब भगवान का पूजा करें, नाचते नाचते गए भगवान कृष्ण के मूर्ति को कस के पकड़ लिए, यह समर्पण नहीं हुआ, इसको समर्पण नहीं कहा गया। अंग बिना मिली संग, बिना अंग का समर्पण, किसी प्रकार का अंग नहीं है, किसी प्रकार का शरीर नहीं है वहां। बिनु शीस नवे जहां सेव्य को, वहां सिर नहीं है लेकिन प्रभु के चरणों में समर्पित है, सेवक भाव लिए रहे। अमिली परमात्मा सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे, वहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। वहां जो भक्ति है, वहां जो भाव है, वह पूर्ण समर्पण का भाव, यही है परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, मिली परमात्मा सो आत्मा पराभक्ति सुंदर का, ये है समर्पण, ऐसा समर्पण होना चाहिए। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, मैं और मेरा, तू और तेरा, जहां तक यह भाव लगा हुआ है सब माया है। तो अभी तो माया में पड़े हुए हैं। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहूं भाई। गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियां कितनी है? 10, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 10 इंद्रियों का नाथ है मन। मन जो है 10 इंद्रियों का नाथ, मतलब राजा है। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है, चमड़ा है। ये 10 इंद्रियों का नाथ मतलब स्वामी मन, 10 इंद्रियों का स्वामी मन है। तो गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब रमन करना, मतलब घूमना, मतलब हमारी इंद्रियां जहां जहां रमन कर जाए, जहां जहां इसको मन लग जाए, गो गोचर जहां लगी मन जाए, हमारी इंद्रियां और हमारा मन ही नहीं रहेगा तो इंद्रियां रमन कैसे करेगी? रमन कराने वाला कौन है? मन। और रमन करने वाला कौन है? इंद्रियां। तो हमारा मन और हमारी इंद्रियां जहां जहां रमन करे वह सब माया है।
जितना दूर तक हम इस आंख से जितनी दूर की वस्तु को देखते हैं सब माया है। सो सब माया जानो भाई। अब कहते हैं माया के दो भेद हैं। भगवान श्री राम ने क्या कहा? माया के कितने भेद हैं जानते हैं? विद्या माया और अविद्या माया। माया के दो भेद, विद्या माया अविद्या माया। ते ही कर भेद सुनहु तुम सो, अविद्या अपर अविद्या दो। हे मेरे भाई सुनो, माया के दो भेद हैं, एक है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। एक विद्या माया और दूसरा अविद्या माया। अविद्या माया जो है यह दुष्ट माया है। यह संसार के लोगों को, संसार के जीवों को, संसार के प्राणियों को अपना गुलाम बना करके रखता है। यह संसार के जितने जीव हैं उसको अंधकार रूपी कुएं में डुबा करके रखता है, यह विद्या माया। इसलिए इसको दुष्ट माया कहा गया है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। एक है दुष्ट माया अविद्या माया, यह अत्यंत दुख रूपा है। यह संसार के संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपने अधीन करके, अपना गुलाम बना करके अंधकार रूपी कुएं में डुबा करके रखा है, यह विद्या माया। तो याद रखिए विद्या माया किसको कहा गया? जब तक हमारे भीतर में अंधकार है, एकदम सार रूप में समझिए, मोटा मोटी भाषा में, जब तक हमारे भीतर में अंधकार है समझिए हम अविद्या माया के अधीन हैं। हम अविद्या माया के अधीन हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। तो हम सब अविद्या माया के अधीन हैं क्योंकि अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। और जब तक अंधकार रूपी कुएं में पड़े रहेंगे दुख होगा, भूल होगा, भ्रम होगा, एक बार नहीं हर बार होगा। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सखी क्यों देर लगाई चटक चढ़ो नव द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार, सहस्त्र कमल चढ़ ऊपर धाव भंवर गुफा सतलोक निहार। संत राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, सखी क्यों देर लगाई चटक चढ़ो नौ द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना। जब तक अविद्या माया के अधीन रहेंगे हम अंधकार रूपी कुएं में पड़े रहेंगे। हमसे भूल होगा, भ्रम होगा, एक बार नहीं बार बार होगा। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। और एक है विद्या माया, एक रचई जग गुण बस जाके आ प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और दूसरी है विद्या माया। यह विद्या माया क्या है? यह विद्या माया जो है यह परमात्मा के सबसे समीप है। यह संसार की रचना करती है। इसके अधीन तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुण किसके अधीन है? विद्या माया के अधीन है। और यह जो विद्या माया है यह संसार की रचना करती है, लेकिन विद्या माया को अपना कोई भी पावर नहीं है, मतलब अपनी कोई शक्ति नहीं है। यह जो भी काम करती है यह परमात्मा से प्रेरणा पा करके करती है, मतलब परमात्मा से बल पा करके विद्या माया संसार की रचना करती है। इसको अपना कोई भी बल नहीं है। विद्या माया को भी, विद्या माया को बल किससे मिला? गुण किससे मिला? परमात्मा से। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। विद्या माया की रचना किसने की? परमात्मा ने की। विद्या माया परमात्मा के सबसे करीब है और परमात्मा ने विद्या माया की उत्पत्ति की। परमात्मा ने ही अविद्या माया की भी उत्पत्ति की। लेकिन अविद्या माया दुष्ट है। यह संसार के प्राणियों को अपने अधीन करके रखा है, संसार के प्राणियों को अंधकार रूपी कुएं में डाल करके रखा है। यह ईश्वर की भक्ति नहीं होने देता है। ठीक है ना? मतलब ऐसे समझ लीजिए कि
अविद्या माया जो है वह एकदम शैतान के जैसा है। जैसे शैतान का काम होता है प्राणियों को बहका करके रखना, भुला करके रखना, भटका करके रखना, यह जो है अविद्या माया है। ठीक है ना। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव पराभव कुपा, वह शैतान जो है उससे न ध्यान होने देगा, न सत्संग होने देगा। वह जो है शैतान जो है उसके अंदर में नाना प्रकार के कामना को उत्पन्न करेगा, क्रोध को उत्पन्न करेगा, लोभ को उत्पन्न करेगा, मोह को उत्पन्न करेगा, ईर्ष्या द्वेष को उत्पन्न करेगा। यही सब तो शैतान का काम है। अविद्या माया में वह इतना ग्रस्त है, इतना ग्रस्त है, मतलब संसार का ही काम, चाहे वह अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, संसार का ही काम उसको सुंदर लगता है। जैसे संसार में घूमना फिरना, नाचना गाना, ऐसो आराम का साधन, ये सब अविद्या माया है। बस इतना जान लीजिए। तो इसलिए इसको दुष्ट माया कहा गया है। तो यह है अविद्या माया। और दूसरी विद्या माया, तो एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। विद्या माया जो है यह संसार की रचना करती है, और तीनों इसके अधीन है। तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुण इसके अधीन है, लेकिन इसको अपना कोई भी बल नहीं है। यह प्रभु से प्रेरणा पा करके ही कोई काम करती है, मतलब संसार की रचना करती है, संसार की रचना करती है। यह है विद्या माया। तो विद्या माया में भी प्रवेश कहाँ से हुआ? अभी तो अविद्या माया में झुलवा की तरह झूल रहे हैं। विद्या माया में कहाँ प्रवेश किए हैं? विद्या माया में कौन प्रवेश करेगा? विद्या माया में वही प्रवेश करेगा जिस पर हरि की कृपा होगी। और हरि की कृपा किस पर होगी? जो नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनेगा, उसी पर हरि की कृपा होगी। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होए, असंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए, अजय ही दरस परस सगमादिक पाप राशि नशा। सत्संग सुनते 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 अविद्या माया का प्रभाव खत्म होगा। गुरु के ज्ञान से जुड़ेंगे, ध्यान करने लगेंगे, ईश्वर की कृपा होगी। और एक दिन ऐसी गुरु की कृपा होगी कि हम विद्या माया में, मतलब अंधकार से प्रकाश मंडल में प्रवेश कर जाएंगे। समझिए, विद्या माया में हम चले गए। विद्या माया में जो प्रवेश कर जाएगा फिर वो संसार में नहीं भटकेगा, क्योंकि विद्या माया जो है संसार से उसको हटा करके परमार्थ की ओर लगाती है, और अविद्या माया जो है परमार्थ से हटा करके इस जीव को संसार में लगाता है। और विद्या माया संसार से हटा करके परमार्थ में लगाती है जीव को। दोनों में यही अंतर है। मतलब अविद्या माया जीव को दुख की ओर ले जाता है, अविद्या माया जीव को सुख की ओर लेकर के जाता है। दोनों में यही अंतर है, एकदम विपरीत। तो एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। तो यह माया का दो भेद भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बतलाते हैं। अब फिर कहते हैं, जब लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया ज्ञान किसको कहा गया, तो भगवान ने कहा कि ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कि हे मेरे भाई, जहाँ किसी भी प्रकार के मान और सम्मान की भावना नहीं है, वही तो ज्ञान है, वही ज्ञान है। मतलब सब में एक ब्रह्म को देखना, संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखना, यह ज्ञान है। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे चाचा है, ये परिवार है, ये रिश्तेदार है, ये अपना है, ये पराया है, ये गाय है, वह बकरी है, वह शेर है, वह भालू है। जब ज्ञान हो जाएगा तो ये देखेंगे नहीं, संसार में जितने भी चराचर प्राणी है, सब चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखेंगे जिस दिन ज्ञान हो जाएगा। यही तो ज्ञान है। अभी ज्ञान कहाँ हुआ है? अभी संसार में समस्त चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को नहीं देख रहे हैं। एक ब्रह्म जो है, जो सब रूपों में है, उस रूप को हम देख रहे हैं। एक ब्रह्म जो है नाना प्रकार के रूप में है, आत्मा,
ठीक है ना। आत्मा के ऊपर में क्या है? आवरण है। आत्मा भी एक ही है, आत्मा अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। आत्मा भी एक ही है जो अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। जैसे कि यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं ध्यान करने के लिए, अब पांचों की आत्मा प्रकाशित हो गई, सब आवरण उतर गया। जैसे 5 घड़ा यहाँ डाल दिए इस मठाकाश में, यह मठाकाश मतलब मठ के अंदर का आकाश। अब 5 घड़ा है तो प्रत्येक घड़े, एक घड़ा लाल है, दूसरा घड़ा पीला है, तीसरा हरा है, चौथा नीला है, अब 5वां जो है गुलाबी है। 5 घड़ा है, लेकिन पांचों घड़े के भीतर में आकाश तो एक ही है, अलग अलग थोड़ी आकाश है। ऐसा थोड़ी है कि जो लाल घड़ा है उसके भीतर में लाल आकाश है, जो हरा घड़ा है उसके भीतर में हरा आकाश है। आकाश तो एक ही। आकाश का मतलब क्या? खाली स्थान। अब 5 घड़ा को फोड़ दीजिए तो 5 घड़े का भीतर का जो 5 आकाश था, अब 5 आकाश रहा, अब मिल के 1 आकाश हो गया। कितना आकाश हो गया? 5 आकाश रहा, 1 आकाश। उसी प्रकार जिसने अपने ऊपर से सभी आवरणों को उतार लिया, जो सभी मंडलों को पार कर गया, उसकी आत्मा एक हो जाती है, अनेक नहीं रहती है। यह द्वंद्व और द्वैत सब मिट जाता है, वह एक ही एक हो जाता है। यही तो ज्ञान है, इसी को ज्ञान कहा गया। कोई ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो कहते हुए इतने बड़े ज्ञानी थे। भगवान बुद्ध कहिए, चाहे भगवान महावीर कहिए, चाहे महर्षि में ही कहिए, सब एक हैं, अनेक नहीं हैं। शरीर भाव में अलग अलग हैं, लेकिन यह ज्ञान इतना सुना करके गए। लेकिन कोई बुद्ध को पूजने वाले हैं, कोई महर्षि में ही को पूजने वाले हैं, कोई कबीर को पूजने वाले हैं, और सब एक दूसरे को अपने अपने गुरु से अपने गुरु को, दूसरे के गुरु से अपने गुरु को श्रेष्ठ बता रहे हैं। लेकिन गुरु के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, क्योंकि वे एक हैं। लेकिन हम लोग अपने अपने गुरु को श्रेष्ठ बतला रहे हैं। अरे जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। सुनते हैं बस उतने देर तक याद रहता है, फिर अंतर निरंतर परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। मैंने सुनाया था कि एक महात्मा संत कबीर रहते थे काशी में, और एक ईरान में फकीर रहते थे। दोनों एक दूसरे को खूब याद करते थे। दोनों के शिष्य भी जब सुनते थे तो मन में होता था दोनों का मुलाकात हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। संयोग से सूरत के जहाज पर दोनों संत का मिलन हो गया। दोनों के शिष्य मंडली भी थे। बड़े खुश हुए शिष्य लोग कि आज दोनों महात्मा मिले हैं, आज बड़ी बात होगी, खूब बात होगी, आज तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत याद करते थे, दिन रात एक दूसरे का गुणगान करते थे। आज हम लोग गौर से सुनेंगे बात क्या होती है। दोनों महात्मा के शिष्य लोग कान लगाए हुए कि कब क्या बात होगी, कब किनके मुंह से क्या निकलेगा। लेकिन दोनों संत कबीर साहब ईरान के फकीर हाथ में हाथ डाले हुए हैं और जहाज चल रहा है, समुद्री जहाज पानी में चल रहा है, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जहां रास्ता आया दोनों का, दोनों उतर के अपने अपने देश चले गए। और दोनों उनके शिष्य लोग टकटकी लगा के देखने लगे कि बताइए, इतना याद करते थे लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। सब जाकर के अपने अपने गुरु से पूछते हैं। ईरान के फकीर को वहाँ के जो मुरीद थे वे पूछते हैं अपने मुर्शी से, गुरु महाराज आप तो कहते थे बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, संत हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जब मिले तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। उधर संत कबीर साहब के भी शिष्य यही पूछ रहे हैं। तब दोनों महात्मा क्या कहते हैं, अरे बात किससे होता है? जो अलग अलग होता है। जो दो होगा तब ना बात होगा, एक रहेगा तो किससे बात करेगा? अरे मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम दोनों की आत्मा एक है। यहाँ ज्ञान क्यों नहीं होता है कि जब हम दोनों की आत्मा एक हो गई तो पांचों जो है ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो उनकी आत्मा 5 हो जाएगी, आत्मा एक हो जाती है। यही ज्ञान है, इसी को ज्ञान कहा गया। और अगर यह ज्ञान नहीं हुआ, अगर हम लोग परिवर्तन मान रहे हैं, अलग अलग मान रहे हैं, तो समझिए वहां ज्ञान कोसों दूर है। यह ज्ञान नहीं, इसी को ज्ञान कहा गया। सब में एक ब्रह्म को देखना, यही ज्ञान है। तो ज्ञान मान जहां एक नाही, देख
ब्रह्म समान सब माही। इसके बाद लक्ष्मण जी पूछते हैं कि प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि वैराग्य किसको कहा गया। भगवान कहते हैं कि हे तात, तात कहिए सो परम विरागी, अत्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तो भगवान श्री राम कहते हे लक्ष्मण, परम वैरागी उसी को समझना चाहिए जो तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियों को सूखे हुए तिनके के समान समझता है। मतलब रजोगुण ब्रह्मा की शक्ति, सतोगुण विष्णु की शक्ति, तमोगुण शिव की शक्ति, जो तीनों गुणों की सिद्धियों को मतलब उत्पन्न करना, पोषण करना और नाश करना, इन तीनों की शक्तियों को जो सूखे हुए तिनकों के समान समझता है, उसी को परम वैरागी महापुरुष कहा गया, उसी को वैरागी कहा गया। तात कहिए सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, जो तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियों को सूखे हुए तिनके के समान समझता है, उसी को वैरागी कहा गया। और तीनों गुण की सिद्धियों को जो सूखे हुए तिनके के समान समझ जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, उत्पन्न करना, पोषण करना, नाश करना, मतलब ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों की शक्ति को सूखे हुए तिनकों के समान समझना, मतलब सर्वोच्च सत्ता को जो प्राप्त कर लेता है, जो सर्वेश्वर को जान लेता है, जो परमेश्वर को पहचान लेता है, वही तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियों को सूखे हुए तिनके के समान समझता है। इसीलिए उपनिषद में मंत्र आया है, बहुत अच्छा मंत्र आया है मैत्रेय उपनिषद में, कर्म त्यागा नन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन्तु संधो जीवात् नौरेक्यम संन्यास परिकीर्तितः। कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है, और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से ही कोई सन्यासी होता है। तब संध्याओं की उपासना में इस जीव मतलब आत्मा और परमात्मा का एकता होना, मेल होना, यही असली सन्यास, यही असली वैराग्य है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं बमनाहार बधस्य भाति सर्वेशनादिषु तस्याधिकारः संन्यासः त्यक्त देहाभिमानिनः। जो सभी प्रकार की कामनाओं को, जो सभी प्रकार की कामनाओं को बमन के समान त्याग करता है, मतलब कै के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का संन्यास पर अधिकार है। कहते कहते और विशेष कह दिए, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसेद विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत। मैत्रेय ऋषि ने कहा, क्या कहा, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसेद विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत। मतलब सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, और फिर मन में वैराग्य होकर जब मन का भी परित्याग हो जाए। हमारे गुरु महाराज से एक पत्रकार पूछे थे कि गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि सन्यासी किसको कहते हैं। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि सन्यासी वह नहीं जो कि सभी प्रकार के विषयों का त्याग कर दिया है। सन्यासी वह नहीं जो कि सभी प्रकार के विषयों का मन से त्याग कर दिया है। गुरु महाराज के सन्यासी तो वह है जो कि मन का भी त्याग कर दिया है। क्योंकि जब तक मन रहेगा इच्छा उत्पन्न होगी, कामना उत्पन्न होगी। मन माँ है तो इच्छा उसकी पुत्री है, मन जो है माता है तो इच्छा उसकी पुत्री है। अरे मन रहेगा तब ना कामना उत्पन्न होगी, अब मन ही नहीं रहेगा तो कामना कहाँ से उत्पन्न होगी। इसलिए सन्यासी वह नहीं जो सभी प्रकार के विषयों को मन से त्याग कर दे, सन्यासी वह है जो कि मन का भी त्याग कर दे, वह सन्यासी। मैत्रेय ऋषि कहते यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसेद विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत। सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। प्राकारांतर में संन्यास धारण करने पर उसका पतन हो जाएगा। जो उसके पहले संन्यास धारण कर भी लिया है तो एक न एक दिन निश्चित उसका पतन होगा। इसीलिए द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम, द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम इह प्रतिष्ठार्थमेवा तदेव संन्यसेद भय भ्रष्टो नाप्तुमर्हति।
मैत्रेय ऋषि कहते हैं, द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम इह प्रतिष्ठार्थमेवा सन्न्यसे दुभय भ्रष्टः सह मुक्तिम नाप्तुम अर्हति। जो अन्न के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, द्रव्य के लिए जो संन्यास धारण करता है, वह उभय इस संसार से और परमार्थ से भ्रष्ट होकर कभी भी वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मैत्रेय ऋषि कहते हैं वही परम वैरागी है। तो तीनों प्रकार के गुणों की सिद्धियों को जो सूखे हुए तिनके के समान समझता है, वही तो परम वैरागी है। वैरागी कहने से कोई वैरागी नहीं हो जाता है। वैराग्य का बहुत गहन उदाहरण है। जो इसका उदाहरण समझेगा तब समझेगा कि वैराग्य किसको कहा गया है। इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, उसी को परम वैरागी कहा गया। अब भगवान ने कहा, कहते कहते, माया ईस न आप कह, अंतिम दोहा, माया ईस न आप कह जानी कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया न ईश्वर को जानती है न अपने को जानती है, उसको जीव कहते हैं। अभी न तो हमको अपना ज्ञान हो रहा है न प्रभु की पहचान हो रही, तो हम क्या है? जीवात्मा। हमारे गुरु महाराज भी कहने कृपा किए, जीवात्मा प्रभु का अंश है। पढ़ते हैं ना, जस अंश नभ को देखिए, कब तक? घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जब तक इसके ऊपर से आवरण नहीं हट जाए तब तक यह आत्मा कहाँ, तब तक तो यह जीव है। ठीक है ना? इसलिए माया ईस न आप कह जानी कहिए सो जीव। जो माया न अपने को जानती है न ईश्वर को पहचानती है, वह जीव है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, मतलब बंधन और मुक्ति को देने वाले वह जो परमात्मा, प्रेरक परमात्मा है, ठीक है ना, उसी को ईश्वर कहते हैं। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ठीक है ना? माया के प्रेरक परमात्मा वही है जो बंधन और मुक्ति देता है जीव को, उसी को प्रेरक कहा गया, उसी को परमात्मा कहा गया। मतलब परमात्मा जो है बंधन और मुक्ति को देने वाले हैं, वे परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कोई नहीं जो कि बंधन और मुक्ति, हमें बंधन से छुटकारा दिला दे, मुक्ति की प्राप्ति करा दे। तो वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। वही जीव को बंधन में डालते हैं, वही जीव को बंधन से मुक्त भी करते हैं। उसी को हम लोग गुरु भी कहते हैं। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, वही है परमात्मा रूपी गुरु। उसको अनादि गुरु कहा गया है। और ये आदि गुरु और वे अनादि गुरु। तो आदि गुरु ही अनादि गुरु का रूप धारण करते हैं। मतलब परमात्मा ही गुरु का रूप धर करके आते हैं और साकार भक्ति करके अपने निराकार तत्व में हम लोगों को मिलाते हैं। तो यह होगा कब? जबकि हम गुरु महाराज से ज्ञान लेकर के ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, तब ज्ञान होगा। तो ज्ञान तुरंत नहीं होता है, बहुत को तुरंत हो जाता है। किसी का संस्कार बहुत मजबूत होता है पूर्व जन्म का, तो भक्ति तुरंत पूर्ण हो जाती है। किसी का संस्कार जो है उतना मजबूत नहीं होता है, तो उसको बहुत समय लगता है। तो जैसा जिसका संस्कार रहता है, ये एक बात संस्कार। और दूसरी बात गुरु की कृपा। दो ही बात है, या तो पूर्व जन्म का संस्कार या तो गुरु की कृपा। ठीक है ना? और इन दोनों में गुरु की कृपा को मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। गुरु की कृपा अगर एक सांप पर हो जाए तो उसका उद्धार हो जाए, एक कुत्ते पर हो जाए, एक बिच्छू पर हो जाए, एक कीट पतंग पर हो जाए तो उसका उद्धार हो जाए। और जो संस्कार लेकर के आया फिर तो उसको भक्ति करना पड़ेगा ना, जहाँ से उसका छूटा हुआ है, जहाँ से उसकी भक्ति छूटी हुई है उसको पुनः भक्ति करना करके मुक्ति को पाना पड़ेगा। लेकिन जिस पर गुरु की कृपा हो जाए उसको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए गुरु कृपा सर्वश्रेष्ठ है। और गुरु की कृपा पात्र हम अगर बनना चाहते हैं, कृपा पाना चाहते हैं, तो उनके आदेश और उपदेश में रखना पड़ेगा। मतलब सत्संग ध्यानित प्रतिदिन कीजिए, गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी। नित्य प्रतिदिन सत्संग ध्यान, जो तीनों समय का ध्यान। आप 1 घंटा नहीं बैठ पाते, मत बैठिए, आधा घंटा ही बैठिए, मन से बैठिए, दोनों समय का सत्संग कीजिए। परम संत बाबा देवी साहब कहने की कृपा किए
कि जो एक समय का ध्यान सत्संग छोड़ देता है वह 40 दिन के ध्यान सत्संग से नीचे गिरता है, और जो 40 दिन तक मनोयोग पूर्वक ध्यान सत्संग कर लेगा मन में कुछ कामना करके, वह कामना उसकी पूर्ण हो जाती है। एक जगह मैंने पढ़ा था परम संत बाबा देवी साहब का यह वचन कि मनोयोग पूर्वक जो तीनों, अगर विश्वास नहीं है किसी को तो 40 दिन तक तीनों समय का ध्यान कीजिए और दोनों समय सत्संग कीजिए मनोयोग पूर्वक, सब काम एक जगह। ऐसा नहीं कहता संत मत कि आप काम नहीं कीजिए। ध्यान कितना देर करना है? आधा घंटा। सत्संग कितना देर करना है? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5-2 घंटा। इसीलिए परम संत बाबा देवी साहब ने कहा कि जो कोई भजन भेद ले लिया है लेकिन 1 और 2 घंटे का भी अगर फुर्सत नहीं निकाल पाता है तो वह भजन भेद लेने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए पहले उससे संकल्प करा लो भजन भेद दो कि 2 घंटा का फुर्सत तुम निकालोगे कि नहीं। और अगर वह भजन भेद ले भी लिया है और दिन भर में 2 घंटा समय नहीं निकाल पाता है तो वह भजन भेद उसके किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। देखिएगा उसमें हम तिरपुलिया में लिखा हुआ है, पोस्टर पर उस पर लिखा हुआ है कि अगर ले भी लिया है अब फुर्सत नहीं निकालता है तो वो किसी काम का नहीं, भजन वेद लेने पर भी कोई काम का नहीं। इसलिए तीनों समय का ध्यान आधा घंटा करेंगे तो 1.5 घंटा हो गया, दोनों समय सत्संग करेंगे आधा घंटा शाम में, 1 घंटा सुबह में, तो 1.5 घंटा हो गया, तो 3 घंटा। तो 2-3 घंटा भी तो फुर्सत निकालना पड़ेगा 24 घंटा में। लेकिन किसी से गप करते रह जाएंगे 3 घंटा एक टाइम में, उस समय कहाँ से शरीर में बल मिल जाता है, बैठे रह जाते हैं। किसी से बात करते, अच्छा सिनेमा हॉल जो जाता है सिनेमा देखने तो 3 घंटा तक, हाँ इंटरवल भी होता है, हाफ टाइम होता है, मतलब 1.5 घंटा बैठ जाता है एक आसन से। एक आसन से 1.5 घंटा बैठ जाएगा और ध्यान करने के लिए एक आसन से 1 घंटा आधा घंटा भी नहीं बैठ पाता है। क्यों? उसमें इंटरेस्ट आता है, उसमें मन लगता है, कोई नाच रहा है, कोई मार रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंसा रहा है, ठीक है ना। तो मन तो उधर लगा हुआ इसलिए मन नहीं लगता, और जिस दिन मन इधर फिर लग जाएगा तो अपने आप समय का सीमा बढ़ जाएगा। जहाँ मन लगता है समय सीमा बढ़ जाता है। इसीलिए निर्विषय तत्व की ओर, विषय से अपने मन को हटा के निर्विषय तत्व की ओर लगाना चाहिए। तब एक दिन ध्यान करते करते मन लगने लगेगा, देखिए सब कामना पूर्ण हो जाएगी। किसी साधु के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी फकीर के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े साधु फकीर तो गुरु महाराज बैठे हुए हैं, जिनके समीप आप बैठ के नित्य प्रतिदिन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। वही इतना कृपा कर देंगे कि जो कोई आपके पास आके आपको प्रणाम करेगा उसके ऊपर में कृपा आपके माध्यम से गुरु महाराज की हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यही थोड़ा सा हम आप लोगों को सुना दिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।